साथियों नमस्कार, मैं एसपी सत्यार्थी आप सभी के बीच बात कर रहा हूं सरकार और सरकार की नीतियों का। जैसा आप सभी को मालूम है, आरएसएस के इशारे पे चल रही बीजेपी सरकार क्या चाहती है, जनता को कहां ले जाना चाहती है, देश को कहां ले जाना चाहती है। आइए हम बात करते हैं आरएसएस के संस्थापक गुरु गोलवलकर की एक किताब है जिसका नाम है बंच ऑफ थॉट्स, यानी शाखा की विचारधारा। उस किताब को आप पढ़ लीजिएगा। 20 साल पहले मुझे भी ये किताब मिली थी। कानपुर में मैं रहता था, वहीं पर मुझको एक छोटा सा पन्ना मिला था और मैंने उसको पढ़ा था। जबकि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जब संविधान लिख करके लोगों को हक अधिकार दे करके कुर्सी पे बैठ के मुस्कुरा रहे थे, तो उसी समय तिलक जी गुजर रहे थे। तिलक जी ने कहा कि बाबा आज आप बहुत खुश हैं, क्या बात है। उन्होंने कहा जो हम चाह रहे थे लोगों को हक अधिकार देना और संविधान की व्यवस्था देना इस देश को, हमने दे दिया। अब इसी के अनुसार देश चलेगा और यह देख करके मुझे खुशी आ रही है। तो उन्होंने कहा ये खुशी आपकी बहुत दिन तक टिकने वाली नहीं है। उन्होंने कहा क्यों? कह रहे थे आपके लोग अशिक्षित हैं, अनपढ़ हैं, गंवार हैं, इस देश के लोग। उन्होंने कहा आपके लोग नहीं, इस देश के लोग। जबकि पूरे देश के लोग बाबा साहब अपना मानते थे, इस देश को अपना मानते थे, इस देश की मिट्टी को छूने का काम किया था। क्योंकि जब संविधान सभा में बाबा साहब खड़ा होते हैं तो कहते हैं कि ना हम हिंदू हैं ना हम मुसलमान हैं, सबसे पहले हम भारतीय हैं। जबकि वहीं पर जवाहर खड़े हुए, उन्होंने कहा सबसे पहले हम हिंदू हैं, उसके बाद भारतीय हैं। फिर जिन्ना खड़े हुए तो जिन्ना ने कहा सबसे पहले हम मुस्लिम हैं, उसके बाद हम भारतीय हैं। लेकिन जब बाबा साहब खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि हम ना हिंदू हैं ना मुसलमान हैं, फर्स्ट एंड लास्ट ओनली भारतीय। उन्होंने ये कहा कि हम भारतीय के अलावा कुछ नहीं है। ये बातें सुन करके सभा में लोग स्तब्ध हो गए थे। उनको लगा कि हम क्या बोल गए, बाबा साहब तो सबके हैं। आज उनकी एक एक बात लोगों को याद आ रही है। बाबा साहब जब वो खुश हो रहे थे तो उन्होंने कहा कि आप ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है बाबा। आपके लोग यानी भारत के लोग गरीब हैं, लाचार हैं, असहाय हैं, हम उनको खरीद लेंगे। फिर वोट का अधिकार आप दिए हैं लोगों को राजा बनने का, हम राजा नहीं बनने देंगे। वो बात तो सच साबित हुई, क्योंकि हमारे लोग वास्तव में बिक जाते हैं। और अभी आपने देखा, उन्होंने कहा आरएसएस के पंच ऑफ थॉट के रास्ते पे चल रहे जो लीडर हैं, बंच ऑफ थॉट ही में लिखा है कि जब कभी सत्ता में आइए तो सबसे पहले शिक्षा को बर्बाद करना है। और देखते होंगे महंगाई कर दी गई, गरीबों से शिक्षा दूर हो गई। जो गांव में निःशुल्क पढ़ाई होती थी, और गांव में आपने देखा होगा कि प्राइमरी स्कूल खोले गए थे, उनको मर्ज कर दिया गया था, यानी खत्म कर दिया गया। सब लोग मर्ज करना मतलब आप समझ रहे होंगे कि लगभग शिक्षा व्यवस्था को डैमेज कर दिया गया। ये बंच ऑफ थॉट में लिखा है। उसी के अनुसार बीजेपी एंड आरएसएस के कहने पे बीजेपी चल रही है। फिर उन्होंने कहा, गुरु गोलवलकर ने, जब कभी मौका मिले तो देश की व्यवस्था को, जो सरकारी संस्थाएं से नष्ट करना है, इसे बंद करना है। आप देख रहे होंगे बहुत ऐसी सरकारी संस्थाओं को, सिंचाई विभाग आप देख लीजिए, खत्म, कोई भर्तियां नहीं निकली। और भी कई ऐसे हैं जो बनाए गए थे निगम, उसको भी समाप्त करने की कगार पर पे बीजेपी ला रही है। बहुत ऐसी मतलब छोटी छोटी भर्तियों को बंद किया जा रहा है और सिर्फ सेना में भर्ती होगी, पुलिस सिपाही भर्ती होंगे, ताकि उनके इशारों पे ये लोगों को पकड़े, मारे, गुलाम बनाए। ये चल रहा है। देश में सरकारी संस्थाएं नष्ट कर दी जाएंगी, हो रही है। अभी आपने देखा होगा
कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के थ्रू गाड़ियां महंगी कर दी गई, लेकिन लोग क्या करें, चलना है उनको, सरकार चुन लिए हैं और चलना है उनको, तो वो लोग इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के थ्रू 1-1 लाख, 50-50 हजार गाड़ियों पे 2-2 लाख, 5-5 लाख इनका जाता है, इनका बीजेपी के लिए। गाड़ियां महंगी हो गई और उससे पेट इनका नहीं भरा। टैक्स इतने लाद दिए गए तब भी पेट नहीं भर रहा है। आपने देखा होगा कि जीएसटी एक ऐसा है कि बिजली विभाग में अभी हम एक आदमी को कनेक्शन कराने गए, 70 रुपये प्रति स्क्वायर फीट उसको दिया जा रहा है, स्क्वायर फुट के हिसाब से कनेक्शन, ऊपर से जीएसटी, यानी बिजली बेची जा रही है। सोच लीजिए, सरकार अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं ले रही, उसी को खंबा संबा लगाएगी सब। ये हाल चल रहा है लखनऊ में, और जगह चल रहा होगा, तो ये हाल है। और उसके साथ साथ आपने देखा होगा अभी एथेनॉल आपका आया हुआ है, यानी पेट्रोल में पानी मिक्स करके दिया जाएगा। चाहे आपकी गाड़ी खराब हो, चाहे आप चल ना पाए, अर्थव्यवस्था चौपट कर दी जाएगी कुछ चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के। नितिन गडकरी अपने बेटे को फायदा पहुंचाने के लिए अभी आपने देखा होगा बड़ी तेज सोशल मीडिया पे, अखबार में वैसे तो जानते हैं बिका हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया बिकी हुई है, लेकिन सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कि लोग लगातार इसकी शिकायतें आ रही, गाड़ियां बंद हो जा रही हैं, लोग चल नहीं पाएंगे आने वाले समय में। ये दुर्दशा बीजेपी की सरकार में है। सिर्फ मुस्लिम को टाइट करने के चक्कर में हमारे लोग जो इस देश के अंधभक्त हैं, गोबर भक्त एक तरह से कह लीजिए, वो लोग उनके समझ में नहीं आ रहा कब आएगा, कैसे आएगा। जब ये देश के लोग लूट पिट जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, जलस्त हो जाएंगे, क्या तब आएगा? सोच लीजिए, अभी हम एक वीडियो देख रहे थे शंभू कुमार सिंह का। शंभू कुमार सिंह ने बोला कि जो इनका 4 साल की जो अग्निवीर है, अग्निवीर के माध्यम से ये अपने लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं इस देश को लोगों को गुलाम बनाने के लिए। सोच लीजिए, यहीं बगल में चाइना उससे कुछ सीख लेते, टेक्नोलॉजी दे देते, और टेक्नोलॉजी अगर देते तो देश खुद तरक्की कर जाता। लेकिन तुम क्यों गुलाम बनाना चाह रहे हो? किसको गुलाम बनाना चाह रहे हो? भारतीय संविधान पे हर पदों पे आप पहुंच चुके हो, तब भी आपका पेट नहीं भर रहा है। मंदिर का मुद्दा तो आप जानते होंगे, मंदिर बनाया उसी को लूट लिया है, केदारनाथ में सोना लूट लिया, लेकिन तब भी अंधभक्तों का दिमाग नहीं खुल रहा है। तो साथियों, आप स्क्रीन शॉट पे देखिए एथेनॉल का कमाल। बहुत आज भारत की हालत दयनीय हो चुकी है। आप सभी अगर भारत को बचाना चाहते हैं तो आरएसएस द्वारा बनाई हुई सरकार यानी बीजेपी को, उसको उसकी औकात दिखाने का काम आप सभी का है साथियों। नहीं तो आपका ये जीना दुश्वार कर देंगे। अंग्रेजों से भी खतरनाक हैं ये लोग। अंग्रेजों ने कभी टेक्नोलॉजी को डैमेज नहीं किया, ये टेक्नोलॉजी को भी डैमेज कर देंगे। ये ऐसे लोग हैं, ये किसी जात, धर्म, मजहब, पंथ के नहीं हैं। इनको अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है, उसको पूंजीपति बनाना चाहते हैं, और पूंजीपति बनाने में देश की जनता को पीस देना चाहते हैं, गरीब बना देना चाहते हैं, देश की अर्थव्यवस्था को डैमेज करना चाहते हैं। सोच लीजिए साथियों, बाकी निर्णय आपके हाथ में है। जरूर बताइएगा एथेनॉल के बारे में, क्योंकि एथेनॉल आपको चलना दूभर कर देगा। बाकी आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमो बुद्धाय, जय भीम, संविधान जिंदाबाद।